वाली चीज, पूजा पाठ की चीज अयोध्या मांग देती है। और उसके बाद आप गरीबों को मकान दिया। लेकिन यहाँ अकबर नगर एक इलाका था, तो वहाँ पे काफी लोग रहते थे, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी थे। लेकिन वहाँ पे मकान तोड़ दिए। इनकी सरकार में इतनी बेरोजगारी है, मारा मारी है। तो आटा और 5 किलो के चावल मोटा दाना खिला, ये दाना नहीं खिलाया, इन्होंने वजन दिया। या बदलाव हो या हमें गठबंधन की सरकार बने भाजपा की, जो ये अभी चल रही है ये समाप्त होनी चाहिए। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 380 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और 163 सीटों पर अभी चुनाव होना बाकी है, जिसमें आज लखनऊ में भी वोटिंग हो रही है। एनडीए से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन से रविदास मल्होत्रा मैदान में है। अब देखते हैं कि जनता का क्या रुझान है, किस तरह से उन्होंने किन किन मुद्दों पर वोट किया है। आपका वोट हो गया? जी हाँ, मेरा वोट हो गया। देखिए तो किस तरीके से क्या मुद्दा रहा इस बार? मुद्दा तो आप जिस तरह से जानते हैं, जनता किस तरह से परेशान है, किस तरह से जो है रुझान पैसे मेन रोजगार और विकास की ओर है। और जनता भी अच्छी तरह से समझदार हो चुकी है और अपनी जनता बहुत उजागर हो चुकी है, काफी जागरूक हो चुकी है, जानती है कि ये 20 साल से 30 साल से जिस तरह से बेवकूफ बनाई जा रही है जनता को, तो वो जनता उस तरह की नहीं रही। हमारी जनता पढ़ी लिखी जनता है और उसको अपने वोट का सही अधिकार भी पता है और वो किस तरह से वो डाल रही है। और ये आप जानते हैं, जिस तरह से वोट तक समझिए 58% इस टाइम तक की वोटिंग हो चुकी है और 58% में वोटिंग में जिस तरफ जाइए बस एक ही लहर है कि अब की 400 के पार नहीं, अब की 7 समंदर के पार, 400 पार नहीं है, 7 समंदर पार। तो इस बार आपके हिसाब से जो है बदलाव होगा और बदलाव पूरा विकास ही चेंज हो जाएगा भाई। यहाँ पर रविदास मल्होत्रा और राजनाथ सिंह जैसे कि मैदान में है, और राजनाथ सिंह एक बड़ा चेहरा है, जिस तरीके से वो इससे पहले भी जो है सांसद रह चुके हैं। बड़े तो बड़ा क्या लगता है आपको? बड़ा चेहरा है, अच्छे नेता है, उनकी हम लोग भी इज्जत करते हैं। लेकिन भाई देखिए, इज्जत से और अच्छे होने से सिर्फ देखने से कोई फायदा नहीं है भाई, अच्छा करके दिखाना चाहिए आपको। मेन चीज है, आप जनता की नजरों में अच्छे होना बेहतर नहीं है, आप अच्छा कर्म करने से बेहतर होगा। यानी लखनऊ में आप काम की जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जो देखा होगा आप हर तरफ देख लीजिए भाई, आप मीडिया वाले हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे देश में, इस टाइम पे क्या चल रहा है, किस तरह की राजनीति है, किस तरह से दिलों में नफरत बैठा ली जा रही है, एक दूसरे के भाईचारे को जो है ठेस पहुंचाई जा रही है। तो वो हमारे रविदास साहब जो है वो इस तरह का कोई कार्य नहीं करते हैं। और मुलायम सिंह अखिलेश यादव तो बड़ी मशहूरी है, उनकी पार्टी मशहूर है कि उन्होंने ना कभी धर्म के बेस पे वोट मांगा है, सिर्फ वो अपने विकास के और काम के दम पे। और जितना भी कार्य किया हुआ है इस वक्त यूपी उत्तर प्रदेश में जितना भी कार्य किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि सिर्फ उन्हीं का किया हुआ है। ये सिर्फ वो ठप्पा लगाने के, मेड इन चाइना की प्रोडक्ट पे मेड इन इंडिया की मोहर लगाना। और ये हमारा जो का विकास हुआ है वो सब जानते हैं, जनता जानती है, मीडिया जानती है, आप सब जानते हैं। इसमें हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आने वाले अभी 4 दिन के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वाकई हमारे वोट में दम है और ईमानदारी है हमारे में, तो पूरी तरह से हम इस टाइम पे बिल्कुल बहर है हमारे। आपका वोट हो गया? हाँ, मेरा वोट तो सुबह ही 7-7:30 बजे में डाल चुकी हूँ और बहुत अच्छे से हो गया। मेरा मानी रविदास मल्होत्रा 135 लोकसभा के प्रत्याशी है और बहुत ही संघर्षशील नेता है वो, और गरीबों के लिए बहुत ही मतलब संवेदनशील रहते हैं सबके लिए। तो उनको कहीं भी कुछ हो जाए तो वो हाजिर हो जाते हैं। और आज वो लोकसभा प्रत्याशी का चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि लोकल हैं और उनसे राजनाथ जी अच्छे नेता तो हैं, खैर उनसे कोई पंगा लेने के लिए खड़े हैं। तो हमारे बब्बर शेर, जो शेर है तो ये बब्बर शेर है, ठीक है। और इनकी सरकार में इतनी बेरोजगारी है, मारा मारी है, गरीबों की, जिनके जो लोग पूड़ी बना रहे हैं, बर्तन माज रहे हैं, जो अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, 10-10 साल से जो लड़कों की एज होनी चाहिए उनकी ओवर एज हो गई है, वो रो रहे हैं। उनको 5 किलो आटा और 5 किलो के चावल मोटा दाना खिला के, ये दाना नहीं खिलाया, इन्होंने पॉइजन दिया है। जैसे वैक्सीन के बारे में जहर दिया, उसी तरह ये राशन नहीं दे रहे हैं, इसलिए पॉइजन दे रहे हैं। और जिन बच्चों जिनकी विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन चलती थी, उनको भी रोक दिया गया। और ये जुमलेबाजी सरकार है।
और हम इस पर विश्वास नहीं करते, कहते हैं कि हम 400 पार। हम तो जानते हैं कि इस बार इनका 7 समुंदर पार हो जाएंगे ये। तो वोट हो गया? जी मेरे वोट पड़ गया है। मैं कसाई वाला PSC से हूँ, मैं एक आशा बहू हूँ और हम लोग ने जिस समय कोरोना पीरियड था उस समय आशा बहुओं ने इतना काम किया कि जो है हम लोगों को समझ लीजिए कि हम लोग एकदम परेशान हो गए, लेकिन उसका भी हम लोग को कोई वेतन नहीं दिया गया। तो अब भी हम लोगों से इतनी मेहनत कराई जाती है कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ रविदास भैया आकर के और हम लोगों के आशा बहुओं के लिए कुछ वेतन फिक्स कर दे, जिससे हम लोग अपने परिवार का पोषण कर सकते हैं। किस तरीके से आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि अभी 4 चरण हो चुके हैं जी, तो क्या माहौल है, किसकी सरकार आपके हिसाब से बन रही है? भैया मेरे हिसाब से तो मेरी जितनी आशा बहु है, क्योंकि इस समय वो लोग भी सब परेशान हैं। मतलब हम लोगों से धूप में हम लोग ने कुछ भी नहीं समझा, जा करके हम लोग ने जितनी आशा बहु है बेचारी इतना वर्क किया, उसके बाद भी इनको कोई हम लोग के ऊपर दया नहीं आई। तो मैं तो यही चाहूंगी कि जो है मेरे इंडिया गठबंधन की सरकार पर। क्या नाम है आपका? विक्रमादित्य यादव। तो वोट हो गया आपका या अभी जा रहे हैं वोट अभी देने? जा रहे हैं। अच्छा, किन मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार? वोट जैसे कि लोकसभा चुनाव है, यानी आपके एक वोट से जो है प्रधानमंत्री बनेगा और यहाँ पे लखनऊ में जैसे कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन का मुकाबला है। तो ये 2 मुकाबले हैं, इनमें से रविदास मल्होत्रा इंडिया गठबंधन से हैं और राजनाथ सिंह ये एनडीए गठबंधन से हैं। तो क्या देखते हैं आप, किस तरह से देखते हैं? हमारे लिए सब बराबर हैं। जैसे कि तमाम मुद्दे हैं इस बार देश के अंदर, कोई मुद्दा नहीं, तो आप वोट डालने जाएंगे, वोट का बटन दबाने से पहले कुछ तो ख्याल आएगा? कुछ नहीं, कुछ, क्योंकि सरकार का कहा जाता है कि सरकार जो भी हो देश की जनता पे उसका असर होता है। मान लिया अगर उसकी जो भी नीतियां हैं सरकार की, वो जनता अगर अच्छी नीतियां हैं तो जनता में उसका भरपूर फायदा मिलेगा। विकास मुद्दा है बस। तो जिस तरीके से जो है कहा जा रहा है कि इस बार जो है देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, तो उन मुद्दों के तहत वोट करेंगे या फिर जो है जो सरकार है, जो सरकार अभी तक जो है 10 साल से है, वही सरकार देखना चाहेंगे? कोई भी सरकार या हम लोग तो वही काम करना है, मजदूरी वही काम सब कुछ करना है। चलिए, आप बताना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि होता ये है कि वोट जो है बहुत से आदमी हैं कि वोट खुलते नहीं है। ठीक है, आप लेकिन जो है वोट दीजिए और वोट देना अधिकार है। जैसे कि आज लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग चल रही है, तो बहरहाल सभी जो है अपने जन अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अपना जो अधिकार है, हमने भी किया अपने जन अधिकार का प्रयोग। देखिए, आप देख सकते हैं कि आपने भी वोट कर दिया है और अपने अधिकार का जो है पालन किया है, जो हमारी जो जिम्मेदारी है। जरूरी है, सबको जाके आज वोट देना चाहिए, अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। जो बेस्ट मतलब क्या नाम है आपकी तरफ का कैंडिडेट है लोकसभा का, उसको जिताना चाहिए। नहीं तो फिर 5 साल आपके क्षेत्र में काम होंगे कि नहीं होंगे, फिर आप सरकार को गालियां देंगे। इससे अच्छा है कि आप आज जो है एक अपना अच्छा कैंडिडेट चुन के उसको वोट करिए, उसको जिताइए। हमें आपके हिसाब से इस बार जो है बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, कुछ चेंजेस दिखने चाहिए। हमारा सोचना ये है कि या बदलाव हो या जो है क्या नाम है गठबंधन की सरकार बने भाजपा की। जो ये अपील चल रही है ये समाप्त होनी चाहिए कि एक तरफा जो फैसले होते हैं, ना मतलब विपक्ष का कोई रोल होता है, ना एनडीए के साथ की जो पार्टियां हैं ना उनका कोई रोल होता है। उनको किनारे कोने में डाल दिया जाता है, वो बेचारी सड़ रही हैं। अगर आप गठबंधन में पार्टियों को ले रहे हैं तो उनका भी विचार लेना चाहिए हमारे हिसाब से। लेकिन जैसा माहौल लग रहा है वैसे तो लग रहा है इंडिया पक्ष में जो है झुका हुआ है। पहले जो एक तरफा वोटिंग जो है यूपी में हो रही थी 73-75, अब की नहीं लग रहा। अब की कुछ चेंजेस लग रहा है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि एक तरफ तो यह है कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर सरकार इनका कहना है कि आ जाती है तो फिर जो है जनता में जो है उतना ज्यादा मतलब जनता के प्रति काम करने का भाव इतना ज्यादा नहीं होता है। और दूसरी चीज, अगर कोई भी सरकार आए, आप बकौल आपके कि फुल बहुमत से ना आए, मतलब सबकी, क्योंकि उसमें ये होता है कि तमाम लोगों का जो है योगदान होता है सरकार बनाने में, और कहीं ना कहीं ये डर भी होता है कि अगर हम एक तरफा फैसला लेते हैं तो हमारे और भी जो हमारे सहयोगी हैं, पार्टनर हैं, जो सरकार बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, कहीं ऐसा ना हो कि वो जनता
का जो है प्रदर्शन देख करके और जो है वो अपना समर्थन वापस ना ले लें। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज वोटिंग हो रही है तो आपने वोट कर दिया क्या? अभी मैं वोट नहीं किया, मैं वोट डालने जा रहा हूँ। अच्छा, वोट डालने जा रहे हैं तो कुछ तो मन में ख्याल आ रहा होगा। और जैसा कि लोकसभा का चुनाव है, जी जी। लोकसभा और तमाम इस बार जो है मुद्दे भी हैं और इन सब चीज़ों को भी जो है सामने रखते हुए जो है वोटर वोट कर रहे हैं। और जहां तक वोट का मामला यह है कि हर आदमी का अधिकार है वोट डालना, जी जी। और ये संविधान इजाजत देता है। बहरहाल ये तो वोट डालने की बात हो गई, लेकिन क्या चल रहा है, क्या जनता का क्या किस तरह से जो है रुझान है इस बार? देखिए, हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर, प्रशासन को धन्यवाद देते, बधाई देते, जो आज चुनावी माहौल में जो बूथों पर सिस्टम बाय सिस्टम कार्य चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है। और जो वोटरों को सुविधाएं हैं पहले जैसी नहीं है। पहले बड़ी दमंगाई होती थी, बूथ पर बड़ा झगड़ा होता था, प्रत्याशियों के प्रति खींचातानी होती थी, वोटरों के प्रति बड़ी खींचातानी होती थी। और आपस में ये जो दल होते थे जो इलेक्शन में कराते थे, आपस में भिड़ जाते थे। प्रत्याशी तो दूर रहते थे, जो उनके कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ जाते थे। आज ये माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा है। और वोटर अपनी सुरक्षा से जहां उसका वोट डालना आ जाते हैं, आराम से वोट डाल के चले जाते हैं। लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं, यहाँ पे इस वक्त हम लोग हैं लखनऊ में, और क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पे तो खैर जो आप जैसा बता रहे हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा इससे पहले जो है 3 चरण, तीसरे चरण, दूसरे चरण, पहले चरण में कहीं ना कहीं से जो है वो खबरें आ रही थी कि वोटरों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है। और तमाम तरह से जो है मतलब जहाँ पे वोटिंग मशीन है तमाम तरह से जो है अफरा तफरी का माहौल था। कुछ वीडियो वायरल भी हुई हैं, कुछ आई हैं। क्या क्या देखते हैं? देखिए, इसमें ये बात है, कुछ इसमें माहौल बनाने वाले भी होते हैं जो माहौल को बिगाड़ते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदित्यनाथ योगी की दूसरी बार मुख्यमंत्री है, और उनके नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और हम समझते होता ही रहेगा। और जो कुछ ऐसे लोग हैं, आरतत्व के लोग हैं, जो माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं, अफवाह फैलाने का काम करते हैं। मेरी नजर में पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई ऐसी ना तो माहौल है, ना सुनाई दे रहा है। ऐसा छुटपुट कहीं ऐसा हो जाता है, आपसी मनमुटाव में हो सकता है, क्योंकि जो कुछ ऐसी चीजें हैं, हर व्यक्ति, हर आदमी के पास कुछ चीजें ऐसी होती है जो लड़ाने का काम करती और जो है आपस में भिड़वाने का काम करते हैं। तो इसका मतलब ये माने कि इस बार जो है निष्पक्ष चुनाव के साथ जो है निष्पक्ष फैसले भी आएंगे, और जैसा कि 4 जून को जो है निर्णय भी सामने आ जाएगा, और जनता ने किस तरफ करवट बदला है इस बार वो भी सामने आ जाएगा। तो इस बार क्या रहा है, किस मुद्दों को लेकर के? मोदी जी आएंगे, राजनाथ आएंगे। अच्छा, यहाँ से अच्छा किया है, क्योंकि बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे राजनाथ जैसे मकान दिया गरीबों का, और जैसे एक तो पहली चीज पूजा पाठ की चीज अयोध्या में देखिए, सबसे बड़ी चीज तो सबसे बड़ी चीज ये किया है, ठीक है। और उसके बाद आज गरीबों को मकान दिया, विधवा पेंशन बनवाया है। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर एक अकबर नगर एक इलाका था, तो वहाँ पे काफी लोग रहते थे, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी थे, लेकिन वहाँ पे मकान तोड़ दिए गए। अब वो तोड़ दिए गए भाई, जितना हम जो नाले जो अपने नाले से बोल रहे हैं, ठीक है, वो तो तोड़ दिए गए। हाँ, वो तो है, उतना हम बोल रहे हैं, जितना परिवार काफी लोग जो सड़क पे आ गए। हम ये एक समझते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग, हम नहीं समझते हैं, ठीक। एक है, हमारा एक परिवार है, ठीक, वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और देखिए मोदी जी कितना लड़कियों पे कर रहे हैं, कितना। अच्छा, ये इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी 8,500 रुपए महिलाओं को लेकर के जो ऐलान किया हर महीने देंगे, उससे क्या लोग प्रभावित होंगे क्या ये झूठा? तो लोग खुद जाने कि वो राहुल कुछ में प्रभावित होंगे। जो हम जितना जानते हैं हम उतना बोल दिए हैं। तो देखा आपने लखनऊ की जनता किस तरीके से जो है यानी सरकार के बारे में किस तरीके से, रविदास मल्होत्रा यहाँ पे खड़े हैं, राजनाथ सिंह यहाँ पे मैदान में हैं,
और सभी के बारे में जो है राय, और जिस तरीके से जो है सरकार के बारे में जो है जनता ने राय दिया, कुछ लोगों की बहुत ज्यादा तादाद में जो राय आई है वो तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के तौर पे आई है कि हम बदलाव चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने यानी अयोध्या मंदिर का निर्माण किया है उससे वो जो है उसको लेकर के जो है लोगों ने वोट किया है, लेकिन ज्यादातर तादाद इंडिया गठबंधन की है। और बहुत से ऐसे लोग भी जो है सामने आए हैं जो देखा है, लोगों से बात किया है कि वो जातवाद से दूर हो करके जो है भाईचारे को देखते हुए जो है उन्होंने वोट किया है। आगे देखते हैं, अभी 2 चरण बाकी हैं, 5वां चरण हो चुका है। आज देखते हैं कि 4 जून को जो है जो भी चुनाव का 7वां चरण पूरे हो जाएंगे और 4 जून को जो है रिजल्ट भी आ जाएगा, किसकी सरकार बन रही है किसकी सरकार नहीं बन रही है, वो 4 जून को जो है सभी देखेंगे। कैमरा पर्सन सिराज खान के साथ आफाक अहमद मंसूरी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए